बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से, और हम आपके साथ मुखातब हैं हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, जिस पर हम बात करते हैं आज के ख़ास तौर पर मार्केट के बिहेवियर पर, और सबसे बढ़कर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह का मार्केट बिहेवियर देखा जा सकता है, कैसी तवक्कुआत रहेंगी, किस तरह की सरमायाकारी पॉलिसी या सरमायाकारी स्ट्रेटजी हिकमत अमली दरकार हो सकती है सरमायाकारों को, उस पर बात करेंगे आगे चलकर। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं आज के मार्केट के बिहेवियर पर। आज लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन इस वीक का, हफ्ते का, और ये हफ्ते का आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं हो पाया। एक बार फिर से आज इंडेक्स 796 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,948 पॉइंट्स की सतह को पहुंचकर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में आज फ्लैट किस्म का बिहेवियर देखा गया, और कल के 26 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज भी 26 करोड़ शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ। ट्रेडिंग वैल्यू में हल्का फुल्का फ़र्क ज़रूर आया। आज 9.7 अरब रुपए की ट्रेडिंग वैल्यू रही आज के 26 करोड़ की, और कल के 26 करोड़ की जो वैल्यू थी वो 10.9 अरब रुपए की थी, और यूँ 1.2 बिलियन रुपीज़ का डिफरेंस ज़रूर आया है वैल्यू में। और उसकी वजह है कि आज कम वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम रहा कल की निस्बत, जिसकी वजह से वैल्यू में डिक्लाइन देखा गया। कुल आज 365 स्टॉक के में ट्रेड हुआ। 300 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी रही आज। 53 की कीमतों में इजाफा। 12 स्टॉक की कीमतों में आज इस्तेहकाम देखने को मिला। टोटल आज इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त और खुली रेंज में मूव किया, 1034 पॉइंट्स की रेंज में, जहां पर 45,915 पॉइंट्स का हाई रहा। 171 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया कारोबार के आगाज़ के बिल्कुल साथ ही, लेकिन ये इजाफा बिल्कुल टेम्परेरी था। और उसके बाद तमाम दिन आज का जो सेशन था इंडेक्स मनफी जोन में ट्रेड हुआ। 864 पॉइंट्स का इंट्राडे लो, 44,881 पॉइंट्स का कारोबार का अख्ताम 44,948 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में आज TRG ने जगह बनाई एक बार फिर से। 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स के बड़े काम के साथ स्टॉक 7.5% के अपनी लोअर लिमिट पर बंद हुआ, और यूँ 7 रुपये 16 पैसे की कमी 88 रुपये 35 पैसे किया सतह की क्लोजिंग रही स्टॉक की। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में आज 1 करोड़ 71 लाख शेयर्स का कारोबार, 6 पैसे की कमी, 2 रुपये 17 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। बाइको पेट्रोलियम 1 करोड़ 37 लाख शेयर्स का कारोबार देखा गया स्टॉक में, 31 पैसे की कमी रही, और 6 रुपये 52 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। जी टेक में आज 1 करोड़ 31 लाख शेयर्स का कारोबार रहा, 1 रुपये की कमी स्टॉक की वैल्यू में, 12 रुपये 37 पैसे की क्लोजिंग रही। हेस्कोल पेट्रोलियम में आज 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ, 22 पैसे की गिरावट देखी गई स्टॉक की कीमत में, और 6 रुपये 2 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। अक्रॉस द बोर्ड आज फिर हमने सेलिंग देखी, और बजाज टोबैको और इंश्योरेंस सेक्टर के, जिन्होंने के 3 और 2 पॉइंट्स की बिलतरतीब आज मुस्बत कंट्रीब्यूशन दी इंडेक्स को। तमाम सेक्टर्स में सेलिंग देखी गई। सबसे ज़्यादा जो मनफी कंट्रीब्यूशन आई वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर से मसूल हुई इंडेक्स को, जिसने के 178 पॉइंट्स का आज इखराज किया इंडेक्स से। सीमेंट सेक्टर ने फॉलो किया 145 पॉइंट्स के इखराज के साथ। कमर्शियल बैंक्स 94 पॉइंट्स का इखराज। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 64 पॉइंट्स का इखराज किया। ऑयल और गैस मार्केटिंग सेक्टर 44 पॉइंट्स। फार्मास्यूटिकल सेक्टर 36 पॉइंट्स। फर्टिलाइज़र 32 पॉइंट। रिफाइनरी सेक्टर 33 पॉइंट्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कंपनीज और सिक्योरिटीज सेक्टर ने 24 पॉइंट्स। फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 23 पॉइंट्स। पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन 22 पॉइंट्स। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 22 पॉइंट्स का इखराज किया। तो यूँ एक लंबी फहरिस्त रही जिन सेक्टर ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, और इंडेक्स को 796 पॉइंट्स की कमी का या खसारे का सामना करना पड़ा है। अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत रह सकती हैं, और ये नया जो फ्रेश वेव है सेलिंग की, जो कि पैदा हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की सूरत में, इसके साथ साथ काफ़ी पैनिक देखा जा रहा है, और सरमायाकार इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को रीशफल कर रहे हैं। ये रीशफलिंग बेसिकली उस नई सूरत हाल जो कि इस वक्त पैदा हुई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की शक्ल में,
اس کے نتیجے میں پیش آئی ہے۔ ٹیکنیکلی ہم بات کریں گے، 100x آج اپنے 200 دن کے ایکسپوننشل موونگ ایوریج کو بریچ کرتا ہوا نیچے بند ہوا 45,530 پوائنٹس کی سطح سے 44,948 پوائنٹس کی سطح۔ اگلا پاسبل سپورٹ لیول کیا ہو سکتا ہے، اور فی الوقت جو قریب ترین سپورٹ لیول ہے وہ اکتوبر 14 کا لو لیول 43,042 پوائنٹس کا اگلا پاسبل سپورٹ ہو سکتا ہے۔ نئی سرمایہ کاری کے لیے مزید انتظار کرنا ایک اچھا اور بہتر سود مند فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے سرمایہ کار حضرات کافی ایکسائٹیڈ تھے اپان دا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ساتھ ہماری جو ایگریمنٹ ریچ کیا حکومت نے، لیکن اس کی قسط جو پاکستان کو موصول ہوگی فائنل ایکسیپٹنس کے بعد وہ شاید جنوری تک چلا جائے، لیکن جو کنڈیشنز ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان کو پوری کرنی ہے وہ 5 سے 6 ایسی کنڈیشن ہیں جو بہت بڑی جن کے معنی ہیں، جن کا شارٹ فال ہوگا اور جن کا ایفیکٹ خاص طور پر مارکیٹ کی حد تک اگر ہم دیکھیں بہت زیادہ نیگیٹو ہے، جس میں کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے 350 ارب روپے کا جنرل سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن جو ابھی دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے حالیہ بجٹ میں، اس کو ایک سپلیمنٹری بجٹ کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ نمبر 2، 4 روپے پر لیٹر انکم پیٹرولیم لیوی کو لاگو کیا جانا ہے ہر مہینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری پر آڈٹ ہوگا۔ کووڈ-19 کا جو فنڈ پاکستان کو ملا تھا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے 1.4 ارب ڈالرز کا، اس پر، اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو کم کرنا ہے 200 ارب روپے سے زیادہ، جو کہ اس وقت 900 ارب روپیہ ہے، اور اس کو کم کر کے مالی سال 22 کے لیے 700 ارب روپے کی سطح پر لانا ہے، جو کہ ایک کافی نیگیٹو ایفیکٹ ہے خاص طور پر ہمارے سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر کے لیے۔ 50 ارب روپے کی کٹ کرنا ہے جو گرانٹس ہیں جو دی گئی ہیں، گرانٹس ہیں، سبسڈیز ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ ریونیو ٹارگٹ جو کلیکشن ریونیو ہے ٹارگٹ پاکستان نے جو سیٹ کیا تھا بجٹ 2022 کے لیے وہ 5.8 ٹریلین تھا، اب اس کو بڑھا کر 6.1 ٹریلین روپے کرنا ہے۔ تو یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، وہ ان کا ایفیکٹ ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہے اوورال ہماری اکانومی کے لیے اور خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔